So I'll go ahead with first question of thermodynamics, example 4.1. ये एक्चुअली thermodynamics का क्वेश्चन ही नहीं है, ये काइनेटिक थ्योरी का क्वेश्चन है, बट जस्ट टू चेक, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगने ही वाले हैं, तो जस्ट टू चेक, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन एंड ऑक्सीजन। आपको आर्गन का और ऑक्सीजन का इंटरनल एनर्जी पूछा है, तो एक काम करते हैं, आर्गन को मैं गैस नंबर 1 बोल देता हूँ और ऑक्सीजन को मैं गैस नंबर 2 बोल देता हूँ। तो टू फाइंड आउट इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट यू शुड नो, आर्गन इज मोनोटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 3। ऑक्सीजन इज रिजिड डायटोमिक गैस, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। और आपको फाइंड करना है इंटरनल एनर्जी, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट, इसको U1 बोल देता हूँ और U2, तो इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है। गुड, तो यू मस्ट रिमेंबर, आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाउ डू यू फाइंड आउट एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस? व्हाट इज एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस? F/2 RT। 3/2 RT बोलोगे, वो वाले तो मॉलिक्यूल का नहीं है, मोल का है। F/2 kBT इज एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। F/2, जब तुम 3/2 बोलते हो तो तुम मोनोटॉमिक गैस की बात कर रहे हो, तो एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज F/2 kBT और 1 मोल इज F/2 RT। अब यहाँ पे हमको बोला नहीं है 1 मोल है कि 1 मॉलिक्यूल है, तो एक काम करेंगे, हम 1 मोल समझ के कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, U1 इक्वल्स टू F1/2 RT, मतलब बेसिकली 3/2 RT, एंड U2 इक्वल्स टू, मतलब ऑक्सीजन का जो 1 मोल ऑफ गैस है उसका जो एनर्जी है दैट इज F/2 RT, दैट इज 5/2 RT। डन, इतना ही क्वेश्चन था, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, example 4.2. A gas enclosed in a cylinder is expanded to double of its initial volume। तो आपको सबसे पहले जो फाइनल वॉल्यूम है वो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल ऐसा बोला है। तो गैस enclosed in a cylinder is expanded to double its initial volume at constant pressure। प्रेशर इज कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है ये, बट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। तो वैल्यू भी दे दिया है, प्रेशर इज कांस्टेंट एंड 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ यू नो इज 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। गुड, हाउ मच वर्क इज डन इन दिस प्रोसेस? हाउ मच वर्क इज डन इन दिस प्रोसेस? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पूछा है व्हाट इज द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। सो डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर दिस? P V फाइनल माइनस V इनिशियल, मतलब V2 माइनस V1। तो ये आ गया आपका वर्क डन का फॉर्मूला। तो सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है, तो यू हैव वर्क डन W इक्वल्स टू P V2 माइनस V1। तो ये आ गया आपका P का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, या तो वैसा लिखो या तो एक काम करो, दिस इज P 2V2, मतलब 2V, V2 क्या है 2V1, तो 2V माइनस V, मतलब कितना हो गया P, कितना हो गया PV। अब प्रॉब्लम क्या है ना, मैं P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर भी दूँ लेकिन V पता है क्या, तो इसको ऐसा ही छोड़ना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो nRT, तो PV इक्वल्स टू nRT, करेक्ट। अब ये जो V था, ये V इनिशियल था कि फाइनल था? इनिशियल। अरे फाइनल कैसे हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, 2V माइनस V मतलब V, तो ये इनिशियल वॉल्यूम है। अगर इनिशियल वॉल्यूम है तो ये भी इनिशियल टेम्परेचर है, तो इतना ही आंसर है इसका आंसर यही है, बस डन, दैट इज द आंसर। गुड, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज द टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर दिया है क्या कहीं पे? नहीं। हैव दे गिवन यू वॉल्यूम? नो, तो दैट इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 4.3।
Okay, looks good. 1 kilogram of liquid water is boiled at 100 degrees Celsius and all of it is converted to steam. तो हमारे पास 1 kg ऑफ लिक्विड वाटर था जिसको हमने 100 डिग्री पे बॉईल कर दिया और पूरा का पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले ये पता होना चाहिए एनी चेंज ऑफ फेज ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आइडियली वो आइसोथर्मल होता है, आइडियली, नॉट ऑलवेज। नॉट ऑलवेज क्यों? है तो आइसोथर्मल, लेकिन तुमको आइसोथर्मल लेना है कि आइसोबारिक लेना है कि आइसोकोरिक लेना है, वो आगे जाके क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझेगा। क्या बोला है? ऑल ऑफ इट इज कन्वर्टेड टू स्टीम इफ द चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसकी वैल्यू दी है। मतलब दे आर गिविंग यू हिंट, द चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब यू हैव टू ट्रीट दिस एज अ constant pressure process, even though all the process in which the state मतलब phase of the system changes, लिक्विड से गैस हो रहा है तो वो आइसोथर्मल होता है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया कि इफ द चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर कांस्टेंट लो, मतलब आइसोबारिक ट्रीट करो। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम, एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। द वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग दिस चेंज, work done by the system, positive work आएगा। The change in the internal energy of the system, given the volume of water changes from 1 into 10 raised to minus 3 meter cube in liquid form to 1.671 meter cube when in the form of steam. Good, अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी क्या क्या दिया है, पहले वो पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो गिवन पैरामीटर में आपको क्या क्या बोला है? 1 kg मतलब मास दिया हुआ है, इफ रिक्वायर्ड 1 kg इज द मास। टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री मतलब 373 केल्विन, इफ रिक्वायर्ड वी विल यूज दिस। उसके बाद आपको बोला है प्रेशर की वैल्यू कितनी है, प्रेशर की वैल्यू 1.01 इंटू 10 रेज़ टू 5 पास्कल। गुड, करेक्ट। देन इनिशियल वॉल्यूम मतलब V1 कितना दिया है? V1 10 रेज़ टू -3 मीटर क्यूब, 10 रेज़ टू -3 मतलब 1 लीटर है, दिस इज 1 लीटर। And the final volume is 1.671 मीटर क्यूब, और होना भी चाहिए क्योंकि लिक्विड से जब स्टीम बनता है तो स्टीम डेफिनेटली ऑक्यूपाइज मच लार्जर वॉल्यूम कंपेयर टू लिक्विड वाटर, तो सही भी है। गुड, हो गया। अब आपको फाइंड करने के लिए क्या क्या बोला है? यू आर सपोज टू फाइंड आउट 3 थिंग्स। नंबर वन क्या बोला है? नंबर 1 एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम मतलब Q। Number 2 the work done by the system मतलब W, and 3 the change in energy मतलब डेल्टा U। तो ये 3 चीजें फाइंड करनी है। गुड, तो सबसे पहले मुझे बताओ हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट इज द एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं यूज होगा। क्यों नहीं यूज होगा? द रीजन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यों नहीं यूज होगा? व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? डेल्टा U प्लस W। W तो तुम फिर भी फाइंड कर लोगे, तुम्हारे पास P है, V1 है, V2 है, और ये आइसोबारिक प्रोसेस बोला हुआ है तो P V2 माइनस V1, W मिल गया, डेल्टा U कैसे 0 आएगा? तुम तो आइसोबारिक ट्रीट कर रहे हो ना। आर यू ट्रीटिंग दिस एज आइसोबारिक? तो डेल्टा U की वैल्यू 0 लोगे। लैटेंट हीट फेज चेंज के लिए जो तुम हीट सप्लाई करते हो दैट इज मास इनटू लैटेंट हीट। तो मास दिया था तभी समझ जाना चाहिए था, मास दिया है आपको। मास की जरूरत कब पड़ती है? यू हैव टू मल्टीप्लाई मास विथ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर? इसलिए बोला अच्छा क्वेश्चन है, ये वैल्यूज पता होना चाहिए। 2256 किलो जूल पर किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो 2256 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम is called as latent heat of evaporation, and latent heat of evaporation for water is basically 2256 kilojoule per kilogram. So that is why ये क्वेश्चन इज रियली गुड, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको बताई है कुछ नहीं बताई है। तो latent heat of vaporization
ये होता है 2256 किलो जूल पर किलोग्राम। अब जिनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, मैं बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। जब आप आइस को वाटर में कन्वर्ट करोगे, अपने आप नहीं होगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट लगता है उसको भी लैटेंट हीट बोलते हैं। राइट? क्या बोलते हैं उसको, कौन सा लैटेंट हीट बोलते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके ओके। देन वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो अपने आप तो नहीं होगा, वापस हीट सप्लाई करना पड़ेगा। उसको बोलते हो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज पर किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो उसकी वैल्यू है 2256। गुड। देन तो ये आता है m इंटू एल, मास इंटू लैटेंट हीट। उसके बाद वर्क डन इज प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, क्योंकि तुम अभी वर्क डन फाइंड कर लोगे, Q फाइंड कर लोगे, तो Q माइनस W विल बिकम डेल्टा U। मैंने इसलिए बोला ना आपको, मैंने इसलिए बताया आपको कि ये आइसोबारिक ट्रीट करना है। तो आइसोबारिक ट्रीट करोगे तो आइसोथर्मल तो नहीं हो सकता ना, तो टेम्परेचर तो चेंज होगा, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज होना चाहिए। तो यू कैन नॉट टेक इट टू बी जीरो। गुड। तो ये आपको फाइंड करना है। फाइंड करने के साथ साथ मैंने सारे फॉर्मूला ही लिख दिए यहाँ पे। तो एनीवेज, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट, अच्छा फॉर्मूला इज ठीक है, गुड। यू वांटेड टू राइट डाउन फॉर्मूला ओनली। एनीवेज, ये सारे फॉर्मूलाज है, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू नीड। गुड। तो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। पहला तो जो भी है, Q इक्वल टू एम एल हो गया, m की वैल्यू 1 है और ये है 2256, तो 2256 किलो जूल, क्योंकि मास और केजी कैंसिल हो गया, तो है क्या ऐसा आंसर 225। अच्छा ये तो सॉल्व एग्जाम्पल है, तो 2256 से आएगा। तो दिस इज व्हाट यू विल गेट। देन नंबर 2, वर्क डन इज प्रेशर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। व्हाट इज प्रेशर, हाउ मच इज द प्रेशर? 1.01 मतलब 1 into 10 raised to 5. How much is the final volume? 1.761 ना, 671, 1.671 minus 10 raised to minus 3 मतलब 0.001। गुड, राइट। ये सेम क्वेश्चन आपका JEE या नीट दोनों में से एक में आने वाला है, सेम क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका, कितना हो गया 1.01 into 10 raised to 5 into 1.670, सिर्फ 0.001 सब्ट्रैक्ट किया तो हो गया, आंसर आ गया। अभी एग्जैक्ट आंसर के पीछे पढ़ना है तो करो कैलकुलेट। 1.01 into 1.670, 1.6867 into 10 raised to 5, 1.6867 into 10 raised to 5। गुड। क्या क्या वर्क डन है, मतलब जूल है, जूल में आ गए। तो आंसर भी वेरीफाई कर ही लेते हैं, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है तो ठीक है। इन्होंने 169 किलो जूल दिया है, ठीक ही है। किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो 2 डेसिमल शिफ्ट करने पड़ेंगे, तो 168.67 किलो जूल, इन्होंने 169 दिया है, दैट इज ओके। देन यू हैव Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, तो यू हैव डेल्टा U इक्वल्स टू Q माइनस W। हाउ मच इज Q? 2256। ये 2256 किलो जूल में था, तो ये भी किलो जूल में लिखोगे। सो दिस इज 168.67 किलो जूल। तो इसमें 168.67 माइनस कर लो, तो इसमें से माइनस कर लो 2256 माइनस 168.67, एग्जैक्ट इज 2087.33, 2087.33 किलो जूल, बराबर। तो दैट इज द राइज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब क्वेश्चन हो गया खत्म, क्वेश्चन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम लिखना, मैंने बोला आई गिव यू टाइम टू राइट डाउन, तो व्हाई आर यू राइटिंग डाउन? दिस इज इम्पोर्टेंट, राइटिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। दिस इज इम्पोर्टेंट, राइटिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। और चलो आप दोनों से पूछता हूँ मैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय the value of work done?
बोथ ऑफ यू। पॉजिटिव वर्क मतलब क्या? वो तो वैसे बोला ही है ना, वो तो बोला ही है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वो तो क्वेश्चन में ही बोला है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, ये यहाँ ध्यान होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाउ मच इज द हीट सप्लाइड? 2256 किलो जूल, बराबर। उसमें से वर्क हो गया 168.67, है ना। और बाकी ने क्या किया? इंटरनल एनर्जी चेंज किया। तो क्वेश्चन यही देख के समझ में आ गया था आपको कि अगर वर्क डन 168 है आउट ऑफ 2256, तो एनर्जी बचा हुआ एनर्जी हीट, इट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। तो वहां पे इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम मतलब नेगेटिव वर्क। तो यहाँ पे भी अगर तुमने माइनस नहीं लिया तो आंसर अलग, और माइनस लिया तो आंसर अलग। तो ये जो टेक्स्ट बुक में इसका सॉल्यूशन एज फार एज आई कैन रिमेम्बर थोड़ा गलत दिया हुआ है। 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन सर्टन वॉल्यूम ऑफ गैस। वर्क डन ऑन द गैस में पिस्टन नीचे आता है, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होता है, फाइनल वॉल्यूम कम होता है, तो वर्क डन नेगेटिव होता है। तो वर्क डन 104 किलो जूल विद माइनस साइन। इफ द गैस रिलीजेस मतलब सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रहा है, तो पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। तो इफ द गैस रिलीजेस 125 किलो जूल ऑफ हीट, तो यहाँ पे आ जाएगा -125 किलो जूल। करेक्ट। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, डेल्टा यू। कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वैसे फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही क्या है? इट इज टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू समझ लो। सिस्टम पे कितना वर्क हुआ? 104। और सिस्टम ने कितना रिलीज किया? तो वर्क कम हुआ और रिलीज ज़्यादा हुआ, तो ओवरऑल गैस अपना इंटरनल एनर्जी लूज करेगा, मतलब आंसर -21 किलो जूल आएगा। सिंपल। करेक्ट। गुड। तो आंसर -21 आएगा। कैसे आएगा? तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू है -125 माइनस ऑफ -104, तो ये हो गया -125 प्लस 104, मतलब -21 किलो जूल। गैस को मिला कम और उसने रिलीज किया ज़्यादा, तो डेल्टा यू नेगेटिव होने ही वाला था। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 21, तो -21। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Example number 4.5. 0.5 mole of gas at 300 Kelvin expands isothermally. Clearly word use किया है isothermally from initial volume of 2 liters to final volume of 6 liters. यहाँ पे तुमको लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताता हूँ क्यों। What is the work done by the gas? R की वैल्यू दी है। How much heat is supplied to the gas? तो सबसे पहले हमको क्या क्या पैरामीटर दिए हैं वो आइडेंटिफाई कर लो। सिंपल क्वेश्चन है वैसे। 0.5 मोल ऑफ गैस मतलब N इक्वल्स टू 0.5 एट टेम्परेचर 300 केल्विन, कांस्टेंट टेम्परेचर, एक्सपांड्स आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 2 लीटर्स टू फाइनल वॉल्यूम 6 लीटर। आपको पूछा है व्हाट इज द वर्क डन, W। ओके। दूसरा पूछा है आपको
आर की वैल्यू भी दी है वैसे, आर की वैल्यू 8.31, नहीं भी दिया होता तो पता होना चाहिए था। तो आर की वैल्यू 8.31 है जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। और आपको दूसरा क्या पूछा है, हाउ मच हीट इज सप्लाइड टू द गैस, मतलब क्यों पूछा है। करेक्ट, गुड गुड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन एन एक्सटर्नल प्रोसेस? बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस? ओके, वर्क डन इक्वल्स टू एन आर टी, कौन सा लॉग? एल एन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल एन? लॉग टू द बेस ई। एंड जब तुम सिर्फ लॉग लिखते हो तो उसका मतलब क्या होता है, टू द बेस 10। दूसरा क्वेश्चन, हीट सप्लाइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हीट सप्लाइड? Heat supplied, how do you find out heat supplied? How do you find out, how do you find out heat supplied? Black. Heat supplied. What is first law of thermodynamics? Q equals to delta U plus W. प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल में डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, जीरो, जीरो होती है। बट डेल्टा यू इज जीरो सिंस द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, सिंस द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। ओके, तो ये हो गया आपका, देयरफॉर यू हैव Q इक्वल्स टू ओनली W, क्योंकि डेल्टा U तो जीरो हो गया। मतलब तुमको फाइंड से वर्क डन ही करना है, बाकी कुछ फाइंड करना ही नहीं है। गुड, तो सॉल्यूशन इज सिंपल। नंबर वन, यू आर सपोज टू फाइंड आउट वर्क डन विच इज nRT, नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1। n की वैल्यू 0.5 है, इसकी वैल्यू 8.31 है, टेम्परेचर 300 केल्विन का है। तो आई वुड रेकमेंड writing down 8.31 as 25/3 to make things little simple. Natural log of final volume is 6 and initial is 2। और इसलिए बोला था मैंने लीटर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रेशो है, कन्वर्ट करोगे भी तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये वंस और ये थ्रीज आ, ये वंस और ये हंड्रेड्स आ, करेक्ट। 25 into 5 is 125, 25 into 0.5 is 12.5, 12.5 into 100 is 1250। 25 into 5, 125, 25 into 0.5, 12.5 into 100 is 1250, and into log 3. What is natural log of 3? 0.3 का ln, ln 1.09 natural log, natural log, into 1250, into 1250, that is 1373.26, 1373.26 जूल। तो देखते हैं आंसर यही है क्या, यही होना चाहिए, यही है आंसर, डन। और सेकंड केस तो सॉल्व करना ही नहीं है क्योंकि Q इक्वल टू W ही होता है, तो 1373.26 जूल। तो नेचुरल लॉग और लॉग टू द बेस 10, वहाँ अगर गड़बड़ कर दी तो आंसर अलग आएगा। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग की जगह पे अगर तुमने लॉग टू द बेस 10 लिया होता गलती से लॉग टू द बेस 10, 3 का लॉग टू द बेस 10 0.47 इंटू 1250, 596 ऐसा आंसर आता है, गलती से अगर किया होता तो। गुड, तो ऐसा मत करना। लॉग्स का थोड़ा बहुत आइडिया है ना आपको, थोड़ा बहुत, थोड़ा होना अच्छा नहीं है, बहुत होना अच्छा है। तो यू नो व्हाट इज log of 10 to the base 10? व्हाट इज द log of 100 to the base 10? 2, क्योंकि तुम 100 को 10 स्क्वायर लिखोगे और स्क्वायर मतलब एक्सपोनेंट आगे लगा दोगे तो 2 log 10 to the base 10, that is 2 into 1 2। what is log of 1000 to the base 10? 3। 10,000 to the base 10, 4। तो यहाँ log स्केल में अगर बेस 10 है तो 10 का मतलब
1 होता है, 100 का मतलब 2 होता है, 1000 का मतलब 3 होता है, 10,000 का मतलब 4 होता है। तो अगर ऐसा आया होता, व्हाट इज log of 50, 50, it will be between 1 and 2, क्योंकि log of 10 to the base 10 is 1, log of 100 to the base 10 is 2, 50 is between 10 and 100, तो log की वैल्यू जो भी आएगी 1 से 2 के बीच में आएगी। 1 पॉइंट समथिंग, अब वो पॉइंट समथिंग कितना, तो वो तो सॉल्व करना पड़ेगा। 100 से लेके 1000 के बीच में जो भी नंबर हो, अगर उसका log टू द बेस 10 निकाल रहे हो तो वो 2 से 3 के बीच में आएगा। और 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 को तुम बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक्स, और पॉइंट के बाद वाला होता है मेंटिसा। तो लॉग बुक में तुमको सिर्फ मेंटिसा ही मिलता है, करेक्ट। तो लॉग बुक यूज करते नहीं आता होगा तो लॉग का लेक्चर लिया था लास्ट ईयर, उसका रिकॉर्डिंग एक बार देख लो। बट ए रफ आइडिया यू शुड हैव अबाउट व्हाट विल बी द नंबर इन लॉग स्केल। लॉग टू द बेस ई जब बोलते हो तो थोड़ा चीजें बदलती है। log e to the base e is 1. What is the value of e? 2.7 approximately speaking, 2.7। मतलब तुम ये बोल रहे हो log of 2.7 to the base 2.7 is 1। इधर तुम log 3 निकाल रहे थे तो 2.7 के ऊपर गया, जैसे 10 के ऊपर गया तो log की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई, तो 2.7 से ऊपर है 3 बेस, है ना, बेस ई में, तो 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग आया था कि नहीं, तो वैसा आता है वो। ओके, अगला क्वेश्चन। 1 mole of an ideal gas is initially kept in a cylinder with a movable, frictionless and massless piston at a pressure of 1 millipascal, MPa। प्रेशर की वैल्यू दे दी, मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो प्रोसेस आइसोबारिक है। एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 27 दिया है। इट इज देन एक्सपांडेड टिल द वॉल्यूम इज डबल्ड। तो देखते हैं अभी कौन सा प्रोसेस। हाउ मच वर्क इज डन इफ द एक्सपांशन इज आइसोबारिक, है ना, आइसोबारिक बोल दिया, आइसोबारिक। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, तो आपके पास 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, इनिशियली केप्ट इन अ सिलेंडर विथ movable frictionless massless piston at a pressure of 1 millipascal। गुड, मिली मतलब 10⁻³ एंड टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर की बात हो रही है, मतलब T1 की बात हो रही है यहाँ पे, कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना है 300 केल्विन, बराबर। गुड, इट इज देन एक्सपैंडेड टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड, तो V2 is 2 times of V1, volume is doubled। How much work is done? How much work is done if the expansion is isobaric? अगर expansion isobaric है तो how much work is done? तो कौन बताएगा फॉर्मूला? अरे आइसोबारिक कितनी बार तो कर लिया आप, PV2 minus V1। तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वर्क डन इक्वल्स टू P, V2 is 2V1 minus V1, तो दैट इज हाउ मच, P1 V1 मतलब PV1, तो ये आ गया वर्क डन का फॉर्मूला। बट डू यू नो व्हाट इज V1? नो, नहीं पता ना, क्या करेंगे, nRT by P, तो P V1 is nRT1 by P, PP कैंसल, तो nRT, बराबर। अब मैं क्यों बोलता हूँ ध्यान होना चाहिए, एग्जैक्टली उसका रीजन है। ध्यान होता ना तो तुमको सेकेंड क्वेश्चन में पता लग गया था। वर्क डन इन एन आइसोबारिक प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर इज nRT1, मतलब ये सारे स्टेप्स नहीं करने पड़ते जो तुमने अभी किए, तो डायरेक्ट लिख देते तुम। वर्क डन, टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम का वैल्यू नहीं है, टेम्परेचर का वैल्यू है, वॉल्यूम का होता तो PV1 और टेम्परेचर तो nRT1, तो ये टाइम बचता ना, फिर बचता। 1 मोल ऑफ गैस 25/3 लिखूंगा मैं, क्योंकि टेम्परेचर 300 केल्विन है, 300 केल्विन है, तो ये हो जाएगा 2500 जूल अप्रोक्सीमेटली। अभी अप्रोक्सीमेटली क्यों, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ऑफ R इज नॉट 25/3,
इट इज 8.31, तो नंबर ऑफ मोल्स था 1 इंटू 8.31 इंटू 300, ये करूँगा तो 2400 एंड समथिंग आएगा, एग्जैक्ट 2500 नहीं आएगा, 8.31 इंटू 300, 2493, तो 2493 जूल ऑफ वर्क इज डन। तो एज अ ट्रिक, ये अभी अच्छे से सुनना, ये तुमको सीईटी जेई नीट तीनों में काम में आएगा। एज अ ट्रिक, अगर आइसोबारिक है तो वर्क डन इज पीडीवी, चेंज इन वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम डबल हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो डीवी इज वी वन इनिशियल, तो पीवी वन मतलब एनआरटी वन। और अगर वॉल्यूम ट्रिपल हो रहा है तो डीवी इज टू वी वन, क्योंकि 3v माइनस वी, करेक्ट, करेक्ट, पक्का, सही है, 100%। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2pv1 या फिर 2nrt1। अगर 4 टाइम्स हो रहा है तो 3, 5 टाइम्स हो रहा है तो 4। तो अगर आपको बोला होगा वॉल्यूम बिकम्स n टाइम्स n-1, तो ऐसा ट्रिक बन गया। अब वॉल्यूम अगर n टाइम्स हो गया तो n-1 pv1 मतलब n-1 nrt। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो इसको, पर आइसोबारिक के लिए है, बाकी कहीं मत अप्लाई करना। An ideal gas, example 4.7, an ideal gas of volume 1 liter is adiabatically compressed. PV raised to gamma equals to constant, TV raised to gamma minus 1 equals to constant, and T और P का तो रिलेशन देखा नहीं, देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो। An ideal gas of volume 1 liter is adiabatically compressed to 1/15th of its initial volume. Its initial pressure and temperature be 1.01 to 10 to 5 and 27 degree Celsius respectively. Given Cv for ideal gas is 20.8 joule per mole per Kelvin and gamma value is 1.4, मतलब ये diatomic gas है। Calculate final pressure, you're supposed to find out final pressure, work done find करना है, and final temperature also. Good. How would your answers change if the process were isothermal? अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन। सबसे पहले identify what are the different parameters given to you. Number one, they are telling you initial volume is 1 liter, final volume is initial by 15, क्योंकि 1/15 times compress हो गया। If the initial pressure मतलब P1, what is the value of P1? That is 1.01 into 10 raised to 5, मतलब 1 atmosphere है ये, Newton per meter square, Pascal. And initial temperature was 27 degrees Celsius, that is basically 300 Kelvin. Good. Then Cv is how much? 20.8 joule per mole per Kelvin. Good. Then gamma is 1.4. 1.4 मतलब 7/5. Just to keep that thing in mind. Then कैलकुलेट, फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है। नंबर वन क्या फाइंड करना है, फाइनल प्रेशर, चलो पी फाइनल मतलब P2 फाइंड करना है। नंबर टू क्या फाइंड करना है, वर्क डन W फाइंड करना है। नंबर थ्री क्या फाइंड करना है, फाइनल टेम्परेचर। एंड डी में 3 केसेस है। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल होता तो ये तीनों कैसे चेंज होते, मतलब ये तीनों आंसर क्या आते, ऐसा उन्होंने पूछा है। हाउ वुड योर आंसर चेंज इफ द प्रोसेस वेयर आइसोथर्मल, तो प्रोसेस अगर आइसोथर्मल होता तो तुम्हारे P2 W और T2 क्या आता, T2 और T1 सेम आता। आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है, तो T2 और T1 की वैल्यू जो भी आएगी वो सेम होगी। गुड, बाकी देखते हैं हम लोग, बाकी एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I need to write down the formula case wise. So in the case first, where you are treating the process to be adiabatic, the formulas will be different. And in the case 2, where you are treating the process as isothermal, the formulas will be different. तो अभी जब तुम एडियाबैटिक की बात कर रहे हो, भाई
क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछा है, क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछा है। क्या पूछा है? फाइनल प्रेशर। और तुम्हारे पास वॉल्यूम का रेशो है, V1 V2 का रेशो है, और इनिशियल प्रेशर भी है। तो पी वी रेस टू गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पहला फॉर्मूला लगेगा आपको, पी वी रेस टू गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्योंकि मेरे पास V1 बाई V2 था, P1 था, P2 पूछा था। V1 बाई V2 था, P1 था, P2 पूछा था। तो PV का रिलेशन, PV रेस टू गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल में यू अप्लाई बॉयल्स लॉ। हो गया, ये पहला पहला फॉर्मूला आ गया। नंबर टू इज वर्क डन, वर्क डन। अभी देखो, डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट फॉर्मूला यू वांट टू यूज। You can use, if you want, 1 upon 1 minus gamma P2 V2 minus P1 V1, if you remember, PF VF minus PI VI। क्योंकि तुम P2 फाइंड करने वाले हो, V2 V1 का रेशो है, या तो ये यूज कर लो, या फिर बेटर ऑफ, अगर आप टेम्परेचर के टर्म्स में बात कर रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स दिया है क्या तुमको? नंबर ऑफ मोल्स बताया है? नहीं बताया। नंबर ऑफ मोल्स नहीं बताया तो फिर प्रॉब्लम है, फाइंड करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए होते तो NR T2 माइनस T1। नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो दोनों में से देखते हैं अभी क्या यूज करना है। तो we'll just note it down, P2 V2 माइनस P1 V1 लिख तो देते हैं, बाद में देखते हैं। गुड। एंड देन हियर वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज nRT, नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1। करेक्ट। तो n नहीं दिया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को 1 मानना पड़ेगा। नंबर 3, यू आर सपोज टू फाइंड आउट फाइनल टेम्परेचर। अब देखो ऐसा है ना, अगर तुम वर्क डन का फॉर्मूला टेम्परेचर वाला यूज कर रहे हो, तो पहले तुमको फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके वो सॉल्व होगा। कैसे करेंगे? टेम्परेचर इनिशियल दिया है क्या? यस। वॉल्यूम का रेशो दिया है क्या? यस। तो टी और वी का रिलेशन, टी वी रेस टू गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। करेक्ट। और यहाँ तो आइसोथर्मल है, T2 इक्वल्स टू T1 है। तो यू हैव अ सेट ऑफ फॉर्मूलाज फॉर बोथ द केसेस। अब सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है। सॉल्व कर लो, सिंपल सिंपल। थर्मोडायनामिक्स इज वेरी सिंपल, प्रोवाइडेड यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे भी मैं केस बाय केस ही सॉल्व करता हूँ। तो आई सॉल्व फॉर केस 1, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। फर्स्ट एडियाबैटिक, उसमें सबसे पहला केस है पी वी रेस टू गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का। तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 रेस टू गामा। P1 V1 रेस टू गामा इक्वल टू P2 रेस टू गामा। यू आर सपोज टू फाइंड आउट P2 फर्स्ट। तो P2 इक्वल्स टू P1 V1 बाई V2 रेस टू गामा आ जाएगा। P1 की वैल्यू जो भी है आखिर में देखते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देंगे लास्ट में। V1 बाई V2, व्हाट इज V1 बाई V2? 15। कितना है ये? 15। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? 7/5। 1.4 मतलब 7/5। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक काम हो जाता है ना, ठीक है। और ये P1 की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर ही देता हूँ मैं। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ P1? 1.01, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, 1 एटमॉस्फेयर 10⁵ गुड। अब ये 15 रेस टू 1.4, 15 रेस टू 1.4, 44.31, 44.31। इसको 1.01 से मल्टीप्लाई कर दिया, 44.75, 44.75 इंटू 10⁵ पास्कल। ये आ गया आपका फाइनल प्रेशर। तो चेक कर लेते हैं क्या है आंसर। वही है, करेक्ट है। दिस इज व्हाट दे हैव गिवन। देन नंबर 2, अब देखो, लुक अगेन, पहले टेम्परेचर फाइंड कर लो, सही रहेगा, क्योंकि फिर तुम ये भी कर सकते हो यूज। लेकिन ये यूज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स तो दिया नहीं है, तो आई थिंक नंबर ऑफ मोल्स को फिर मुझे 1 ही लेना पड़ेगा, अगर नहीं दिया है तो। तो फिर 1 लेंगे, विल टेक इट टू बी 1।
तो फिर पहले टेम्परेचर फाइंड कर लो, टेम्परेचर फाइंड कर लोगे, टीवी रेज टू गामा माइनस वन इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो टी1 वी1 रेज टू गामा माइनस वन इक्वल्स टू टी2 वी2 रेज टू गामा माइनस वन, टी2 विल बी इक्वल्स टू टी1 वी1 बाई वी2 रेज टू गामा माइनस वन, टी1 था 300 केल्विन, वी1 बाई वी2 था 15, गामा इज 7 बाई 5 माइनस वन मतलब 1.4 माइनस वन, दैट इज 0.4, 0.4, 15 रेज टू 0.4, 4/10, 2/5, ठीक है। अभी वो someday I'll tell you how to find this numbers also, बताऊंगा मैं, डोंट वरी, I'll tell you, लेकिन जब जेई नीट स्टार्ट होगा तब बताऊंगा कि ऐसे पावर को सॉल्व कैसे करते हैं। सब एक दिन बता दूंगा तो याद नहीं रहेगा ना फिर। 15 रेज टू 0.4, 2.95 into 300, 886.25 केल्विन, 886.25 केल्विन, करेक्ट। तो 886.25 है क्या? यस, ये टेम्परेचर की वैल्यू है, आगे T2 की वैल्यू। फिर क्या फाइंड करना है आपको? क्या फाइंड करना है? वर्क डन। फिर आपको फाइंड करना है वर्क डन। थर्ड केस, यू आर सपोज टू फाइंड आउट वर्क डन, यू आर सपोज टू फाइंड आउट वर्क डन। अभी वर्क डन के लिए मैं NR/1 माइनस गामा T2 माइनस T1 यूज कर लेता हूँ। n की वैल्यू 1 मान लेता हूँ और r की वैल्यू 8.31 है अपॉन 1 माइनस 7/5 और T2 की वैल्यू 886.25, उसमें से 300 माइनस कर देंगे, सही है, गुड। तो ये आ जाएगा आपका 8.31 अपॉन -2/5, -2/5, तो 2 और 5 ऊपर, बराबर, -2/5, और ये कितना है 336.25 माइनस 300, क्लियर, गुड। नेगेटिव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो कैलकुलेशन छोड़ो, वो तो क्या है, हाँ वो ठीक है, वो सॉल्व कर लिया मैंने, ओके ठीक है, बस हो गया, आप सेटिस्फाइड? यस, गुड। वो तो ठीक है, वो तो मिलता रहेगा, कैलकुलेशन में ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता इस स्टेज पे। क्वेश्चन पूरा पढ़ो, पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ो। फाइनल वॉल्यूम कितना है? फाइनल वॉल्यूम इज V1/15, मतलब इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा था, फाइनल वॉल्यूम कम है। फाइनल वॉल्यूम कब होता है? वर्क इज डन ऑन द गैस, तो नेगेटिव आना चाहिए था, नेगेटिव है, दैट इज वेयर यू कैन आइडेंटिफाई इफ थिंग्स आर गोइंग राइट, तो नेगेटिव है। तो अभी इसको कर लो कैलकुलेट, 336.25 इंटू 5 इंटू 8.31, ओके गुड। तो 5 इंटू 8.31 इंटू 336.25 डिवाइडेड बाय 2, 975 97040 9, हाँ, ओह 586 आएगा, आई एम स्लीपी, ठीक है 586 आएगा, नॉट मी, बराबर है क्या अभी? 586.25 अभी ठीक है ना, पक्का पक्का। तो 586.25 इंटू कितना 8.31 इंटू कितना 5 की 2 5 इंटू 5 अभी बराबर है, यस, डिवाइड बाय 1 to 179, 1 2 माइनस साइन के साथ 179, मतलब 12.179 किलो। आंसर क्या है? आंसर क्या है? आंसर क्या है? आंसर है यही है, सिर्फ वो क्या है, इन लोगों ने ना 886 लिया है, 0.25 ने लिया, तो उनका 11,700 आ रहा है, हमारा 12.179। और एक जस्ट क्रॉस वेरिफिकेशन, अभी हमने नंबर ऑफ मोल्स मान लिया, पूरे क्वेश्चन में कहीं बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स वन है? बोला है क्या कहीं? बोला है? बोला है? नहीं बोला है। तो फिर तुमको एक दूसरा वे है क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो दूसरा फॉर्मूला था वो। और इधर प्रॉब्लम क्या होता है पता है?
व्हाट इज द वर्क डन? 1/1 माइनस गामा, क्या आएगा? P2 V2 माइनस P1 V1। आज कैलकुलेशन थोड़े बढ़ेंगे ना, और क्या। तो 1/1 माइनस 7/5 P2 V2। व्हाट इज P2? व्हाट इज P2? P2 44.75, मुझे पता है 10⁵ है, वहां रख दिया। व्हाट इज V2? व्हाट इज V2? और व्हाट इज V2? V1 अगर 1 लीटर है तो V2 V1/15 है, तो 1/15 है, 1/15 मुझे पता है, लीटर है, पता है, डोंट वरी, पता है मुझे। P1 कितना था? 1.01, मतलब 1 ही मान लेते तो भी चलता, इंटू 10⁵, लेकिन 10⁵ बाहर लिखा कि नहीं? यस। और V1 कितना था? 1 लीटर, कितना था? 1 लीटर, बराबर है क्या? करेक्ट। दोनों में पास्कल, मतलब दोनों प्रेशर में 10⁵ था, बाहर आ गया। और दोनों में लीटर का मीटर क्यूब का कन्वर्जन भी तो लिखना पड़ेगा ना, 10⁻⁻3। पक्का? श्योर? गुड। 45/15, 3 में से एक गया, 2, तो ये 2 है, याद रखना, ये 2 है, मैं रफली बता रहा हूँ। ये कितना है? -5/2, -5/2, सही है? श्योर श्योर, 100%। -5/2, ये कितना है? कितना है? ये 2 है, ये -5/2 है, और वो 10⁻² है। आंसर कितना है? आंसर तो सेम नहीं आ रहा, आंसर सेम नहीं आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए ऐसा रैंडम अजम्पशन लेना नहीं। ओके, गुड। मैं इसलिए बोल रहा था इसको बाद में देखेंगे, वो नंबर वंबर बाद में चेक करते रहेंगे, पहले ये देखो। तो फिर अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, हमारे पास ऑप्शन ये बचता है कि हमको टेक्स्ट बुक से वेरीफाई करना चाहिए व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर। तो जो टेक्स्ट बुक का आपका आंसर आ रहा है वो है -494, मतलब दैट इज द आंसर यूजिंग द सेकेंड मेथड। ओके, तो इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल, यू कैन नॉट यूज, और मैं जानबूझ के करता हूँ, ये हर साल करता हूँ ऐसा, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हो। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, T2 - T1 करना, इट इज फार सिंपल देन P2 V2 - P1 V1। तो वी गोइंग टू डिफॉल्ट मोड ऑफ कि जो सिंपल है वो कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन सिंपल के लिए नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए थे, जो नहीं पता है। तो नंबर ऑफ कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन डू, बट फिर तो बात वही है ना, कैलकुलेशन बढ़ रहा है। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए तो ये किया था, तो कैलकुलेशन फिर बढ़ जाएगा, तो बेटर है, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। तो अभी इसको अगर मैं एग्जैक्ट करने जाता हूँ, ये भी गलत लिख रहा हूँ मैं, हाँ, क्या ये -5/2 पक्का? यस। 44.75 डिवाइड बाई 15, 44.75 डिवाइड बाई 15, 2.983, उसमें से 1.01 माइनस कर दिया, 1.9733, 1.9733, और ये 2.5 है, ओके, इंटू 2.5 इंटू 2.5, कितना आ गया? 4.93333, तो 4.93333 इंटू 10⁻², मतलब -493 जूल। टेक्स्ट बुक में है 494, तो दिस इज राइट, ये हो गया करेक्ट। तो आ गया तुम्हारा वर्क डन तक, वर्क डन तक आ गया, टेम्परेचर फाइंड कर लिया था, वेरी गुड। अभी आ जाते हैं इसके केस 2 पे। इस क्वेश्चन का केस सेकेंड, व्हाट वाज केस सेकेंड ऑफ दिस क्वेश्चन? आइसोथर्मल। केस सेकेंड, केस 2, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, सबसे पहले क्या फाइंड करना है? प्रेशर है, तो सिंपल है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, तो P2 इक्वल्स टू P1 V1 by V2, इट इज 1.01 into 10⁵,
और V1/V2 कितना है? V2 इज V1/15, तो V1/V2 कितना है? 50। अरे 15 है ना, 15 है। 101 इंटू 15 कितना होता है? 1515। तो ये कितना हो गया? 15.15। तो 15.15 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रेस्ट पास्कल। फिर क्या फाइंड करना है? वर्क डन। क्या फाइंड करना है? वर्क डन। व्हाट इज द वर्क डन इन दिस प्रोसेस? एनआरटी। एनआरटी। एनआरटी लॉग ऑफ V2/V1। अटक गए। चलो पहले एक काम करते हैं, बोल देते हैं T2 इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू T इक्वल्स टू 300 केल्विन। शुरू में 300 केल्विन था ना इनिशियल, ठीक है। अब T पता है, R पता है, N नहीं पता है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? P इनिशियल पता है, V इनिशियल पता है, T इनिशियल पता है, R पता है। वेरी गुड। एक काम करना, थोड़ा और स्मार्ट काम कर लेना। PV इक्वल्स टू PV इक्वल्स टू NRT। तो N, अच्छा इनिशियल की बात कर रहे हो ना, P1 V1 और ये T1। तो N क्या हो गया? P1 V1 बाई RT1। RT1 करेक्ट। सब्स्टिट्यूट कर दो। T1 और T2 सेम है इस केस में, डू नॉट फॉरगेट दिस। या फिर सीधी सीधी बात है, NRT1 इज P1 V1। NRT1 is P1 V1। So therefore W equals to NRT1 is P1 V1 log of V2 by V1। तो n फाइंड करना ही नहीं पड़ा, और लेकिन n हमको सेकेंड केस में फाइंड नहीं करना पड़ा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था। इसके लिए पहले केस में तुमको जहां n आए वो फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है। क्लियर? पक्का? श्योर? क्योंकि यहाँ पे तुमको n फाइंड किए बिना ही आंसर मिलने वाला है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1? 1.01 into 10⁵. व्हाट इज V1? 1 लीटर मतलब 10⁻³ log of V2 by V1। व्हाट इज V2 by V1? 1/15। 1/15 और आना भी चाहिए था 1/15, क्योंकि log of A by B is log A minus log B। व्हाट इज log 1? 0। log 1 कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। तो ये आ गया आपका 1.01 into 10⁻² मतलब 101 हो गया बेसिकली। ये आ गया log 1 minus log 15। क्यों? क्योंकि log 1 0 आना जरूरी क्यों था? वर्क डन शुड बी नेगेटिव। फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम। प्रोसेस कोई भी हो, फाइनल वॉल्यूम अगर इनिशियल से कम है तो वर्क डन क्या आना चाहिए? नेगेटिव। क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो ये 101 0 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 15। ln 15 है, 15 का ln 2.7 इंटू 101 इंटू 101 273.51 विद नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन के साथ 273.91 जूल। तो ये आना चाहिए आपका आंसर। एक बार टेक्स्ट बुक से सारे आंसर वेरीफाई कर ही लेते हैं, बेटर ऑफ। हमारे पास क्या क्या आंसर आया था? सबसे पहले 44.8, हमारा 44.75, ठीक है। उसके बाद ये 15 ATM दिया है, हमारा 15.15 इंटू 10⁵ पास्कल, सही है। 886 हमारा 886.25 केल्विन बराबर है। अब जब आइसोथर्मल प्रोसेस बोला है तो प्रेशर तो पता लग गया तुमको, हमारा 15.15 आया। वर्क डन इनका कितना आ रहा है? -2726 जूल। -2726 जूल है ना। हमारा कितना आ रहा है? कितना आ रहा है हमारा? हमारा 1 डेसिमल कम आ रहा है ना, 1 ही डेसिमल का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो चेक करो, चेक करो, ये बराबर है क्या? वॉल्यूम 1 लीटर था क्या? बराबर है क्या? 10⁻² है क्या? बराबर है क्या? उसके बाद
1.01 इंटू 10⁻², 101 बराबर है, यस। लॉग ऑफ 1 जीरो होता है क्या? जीरो होता है क्या? लॉग ऑफ 1 जीरो ही होता है, डोंट वरी। 1 का नेचुरल लॉग जीरो ही होता है, उसकी चिंता मत करो तुम, वो जीरो ही है। 15 का नेचुरल लॉग कितना है? 2.7। 2.708 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो 273 पॉइंट समथिंग ही आता है, मतलब यहाँ पे ये गलती है, एक डेसिबल मिसिंग है। ठीक, तो हो गया ये सब आपका आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर, डन।